बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, डेर इस्माइल खान में होने वाले तामीराती मनसूबों पर काम करने वाले ठेकेदार अपनी नाक़िस तामीरात पर ख़ुद बगलें बजाते दिखाई और सुनाई देते हैं। बात करेंगे अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन की, जो हर आने वाली बारिश के साथ मौजूद बहस होती है। पानी हर तरफ, निकासी आब बंद, नाले भी बंद और जो है पूरा शहर एक झील का मंजर पेश कर रहा होता है। बदबू और ताफुन अपनी जगह पर है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो सर्कुलर रोड पर होने वाली गैर ज़रूरी और नाजायज़ तामीरात हैं, जो कि दोनों अतराफ बड़ी तेज़ी से जारी हैं। प्लाजे बनते हैं, प्लाज़ों के ऊपर ना तो कोई चेक एंड बैलेंस है और ना ही नक्शे का पता है और ना ही पार्किंग का पता होता है। कई फुट रोड पर कब्ज़ा, निकासी आब के जो बंदोबस्ती नाले थे वो भी बंद हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे निकासी आब के अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन के। जब अब इसके ऊपर बात करते हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है, कई सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स चल चुकी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और ना ही उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है। बारिश के साथ साथ यहाँ पर आए रोज़ आप देखते होंगे कि सड़कों रोड को खोद कर बड़े बड़े खड्डे कर दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पे जो पानी है या वहाँ पे निकासी आब का सिलसिला है उसको रवान किया जाए, लेकिन वो मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठेकेदार बखूबी जो इसके ऊपर काम कर चुके हैं, पैसे भी ले चुके हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट भी चली गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेर इस्माइल खान की आवाम के लिए लम्हा फ़िक्र। काम होंगे तो दो नंबरी होगी, काम होंगे तो काम चोरी होगी और काम होंगे तो शिकायत भी होंगी। सीवरेज लाइन मनसूबा डेर इस्माइल खान के लिए दर्द सर बन चुका है, जो कि अली अमीन खान गंडापुर का और डेर इस्माइल खान का एक दरीना मुतालबा और मसला था। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे, अवाम भी सुन रहे थे कि सीवरेज लाइन भी चाहिए जाएगी। बिलाखिर बिक तो गई, लेकिन नाक़िस तामीरात इस बड़े मनसूबे पर सवालिया निशान बनी हुई है कि किसी किस्म की कोई टेक्निकल टीम या टेक्निकल जामे तहकीकात सामने नहीं आई। अब बात करते हैं तजावुज़ात की। हर वो चीज़ जो अपनी हदूद से हट कर बनाई गई हो वो तजावुज़ात में आती है। सर्कुलर रोड के दोनों अतराफ़ अगर देखा जाए तो देव हेकल प्लाजे बन चुके हैं, जिनके ना तो नक्शे का पता है, ना उनकी दीगर प्लाज़ों में जो है वो ज़रूरी मेजरमेंट्स का पता है और ना ही इन प्लाज़ों की पार्किंग है। नक्शों में, कागजात में पार्किंग शो तो कर दी जाती है, लेकिन बाद में उसी पार्किंग को अंडरग्राउंड पार्किंग जो दिखाई जाती है उसमें दुकानें बनाकर उसको उस प्लाजे का हिस्सा बना दिया जाता है। होता ये है कि जब इन प्लाज़ों की पार्किंग नहीं होती तो तमाम जो कस्टमर आते हैं उनकी गाड़ियां जो हैं वो रोड के ऊपर खड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ की बात यह है कि वो जो उन्होंने अपनी फुटपाथ बनाई होती है, जहाँ पे पार्किंग बनाई होती है, वो निकासी आब के बंदोबस्ती नालों के ऊपर होती है। ट्रैफिक जाम होती है, लेकिन बारिश के दिनों में या पानी के अखराज की वजह से सारा रोड झील का मंजर पेश कर रहा होता है। इसके ऊपर तवज्जो किसने देनी है? ज़िली इंतज़ामिया अपनी जगह पर खामोश है, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पर खामोश है और नक्शा की मंजूरी देने वाले अपनी जगह पर खामोश हैं, जिसका बराह रास्त नुकसान आवाम को उठाना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर साहब आई हैं, हमारा उनसे मुतालबा है कि सबसे पहले इस पर तवज्जो दें। लोगों ने बड़े बड़े थड़े बना दिए हैं, बड़े बड़े रोड के ऊपर टफ टाइल लगाकर, बज़ाहिर तो वो उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तजावुज़ात कर रहे होते हैं और उस तजावुज़ात का नुकसान ये होता है कि एक तरफ ट्रैफिक का भीड़ और दूसरा निकासी आब के नाले। निकासी आब के नाले को हमने कोशिश की है कि सर्कुलर रोड के आसपास दोनों अतराफ जो किसी ज़माने में सीवरेज लाइन से पहले निकासी आब का जो एक निज़ाम था वो अंडरग्राउंड तो नहीं था, रोड के दोनों अतराफ जो थे वो बंदोबस्ती नाले थे, उनसे जो है पानी निकल जाता था। लेकिन जब से ये जो सीवरेज लाइन आई है तो उन नालों को जो है वो उनकी देखभाल नहीं की गई है और उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि जो भी यहाँ पे तामीरात करता है तो वो नालों को बंद कर देता है। ये जो बंदोबस्ती नाले हैं दोनों तरफ हैं, इनके ऊपर जो बनी हुई तजावुज़ात है उसको फिलफोर हटाया जाए, ताकि ये जो अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन का अभी जो मनसूबा है, क्योंकि अभी ये मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अंदरून शहर अभी इससे जो है वो लिंक्ड होंगे, बाज़ार लिंक्ड होंगे, तो वो और भी प्रेशर इसके ऊपर बढ़ेगा। तो अगर ये बंदोबस्ती नाले दोनों अतराफ से अगर इनसे तजावुज़ात हटा दी जाए तो ये बड़े स्पोर्टिंग निकासी आब के लिए एक टूल्स होंगे। के साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो आए रोज़ सर्कुलर रोड के ऊपर निकासी आब के जो बड़े बड़े खड्डे कर दिए जाते हैं, सीवरेज लाइन मनसूबा, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन मनसूबा जो है,
ये भी एक नाक़िस तामीरात का आला शाकार है। पानी जमा रहता है वहाँ पर और जो है हर महीने के बाद इनको खोद कर मुख्तलिफ़ जगहों से वो पानी निकालने की कोशिश की जाती है। नाक़िस तामीरात किसने की और इसके ज़िम्मेदारान कौन है, उनके ख़िलाफ़ भी जो है तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था और इस तरह के बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो हैं अगर वो इस तरह नाक़िस तामीरात होती रही तो उससे बेहतर है कि वो हुकूमत जो है आवाम का पैसा ज़िया ना करे। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये आवाम की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि ये जो बंदोबस्ती नाले हैं सर्कल रोड के आसपास या हमारी ये जो मेन रोड्स हैं दीगर उनके आसपास जिनके ऊपर तजावुज़ात है, एक सॉलिड मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि आगे यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो है वो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। अगर फ्लाईओवर्स बन गए तो नीचे ये फिर और भी मसला बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी एक शेल्टर आ जाएगा और नीचे से बंदोबस्ती नाले बंद हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एक शहर प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेगा और फिर जो है अंदरूनी शहर रहने वालों के लिए शदीद मुश्किलात होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अहम मसले पर फौरी तवज्जो दी जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।